न फिर नहर में बहता। जहां में जब कोई मुश्किल मकाम आया है, जहां में जब कोई मुश्किल मकाम आया है, ज़बां पर मौला नकी का ही नाम मौला नकी का ही नाम आया है, जहां में जब कोई मुश्किल मकाम आया है, ज़बां पर मौला नकी का ही नाम आया है, और हर एक के लब पर यही सुबह शाम आया है, हर एक के लब पर यही सुबह शाम आया है, तकी के घर नकी जैसा इमाम आया है, नकी जैसा इमाम, नकी जैसा इमाम आया है, नकी के घर नकी जैसा इमाम आया है, और है पोता बिनते नबी का कोई ये और नहीं। क्या बात है, क्या बात है, मुलादा बना है, नजर है पोता बिनते नबी का कोई ये और नहीं, जिसे हर एक नबी का सलाम नबी का सलाम, जिसे हर एक नबी का सलाम आया है, और जिन्हें है एक रुख मेरा भी समाज फरमा ले हज़रत, कि जिन्हें है साक़िए कौसर के बेटे से उल्फत, जिन्हें है साक़िए कौसर के बेटे से उल्फत, उन्हीं के वास्ते कौसर का कौसर का जाम, जिन्हें साक़िए कौसर के बेटे से उल्फत,
उन्हीं के वहाँ कौसर का जाम आया। का जाम आया है मेरे खुदा। बेटा सुनो शेर। मैं 58 साल की उम्र शायरी है मेरे लाल, और मैं हर मकासदे में यही पढ़ा करता हूँ, दाद भी देता हूँ, शायरों को सुनता भी रहता हूँ, और किताब सामने रहती है, मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ किस अंदाज से किस तरफ से दाद आ रही, कितनी डूबी हुई है शेर फहमी में, कितनी जज्बे वाहवाह में है। इस एतबार से सारी इबारत में पढ़ा करता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह ज़ौक़ हज़रात मौजूद है, तो पेश खिदमत किए दे रहा हूँ। बड़ा दुरूद भेजे, सरकार आ गए तो मैं 2-3 शेर और पेश कर दूँ। देखिए भाई, मिजाज है मेरा, मेरी मजबूरी है, मैं क्या बात करूँ। एक ही ये अम्र है जिसे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलवात कहते हैं, दुरूद, इसमें ला शरीक भी शरीक। उन्हीं के वास्ते कौसर का जाम आया है मेरे खुदा। मेरी सीरत हो इस बुलंदी पर, बेखुदा और लफ्ज़ बुलंदी देखेंगे। मेरे खुदा मेरी सीरत हो इस बुलंदी पर, इमाम खुद कहे मेरा गुलाम। भैया आगे तशरीफ ही ले आइए, जब आप लोग सड़क ही रहे तो आ जाइए, करीब आ जाइए भैया, आगे आ जाइए, आगे आ जाए, थोड़ा मेरे खुदा मेरी सीरत हो इस बुलंदी पर, इमाम खुद कहे मेरा गुलाम। खुद कहे मेरा गुलाम आया है, इमाम खुद कहीं मेरा गुलाम आया है ना। बड़ा तो फरमाए पहले दो खजात बैठे हैं, मुझसे उला समाज फरमाइएगा बगौर सरकार नज़र कर रहा हूँ कि न इफ्तिखार हो, न इफ्तिखार हो, इफ्तिखार हो, फिर कैसे 9 इमामों को। क्या बात है, क्या बात है, न इफ्तिखार हो, फिर कैसे 9 इमामों को रजब की
न इफ्तिखार हो फिर कैसे लो इमामों को, रजब की 5 को 10वां इमाम आया है। रजब की 5 को 10वां इमाम आया है। ये उस इमाम के हैं। एक तो और मुराद में तालिब दुआ हूँ, दाद और तहसीन दुआ की शक्ल है। दाद तो मिल ही रही है, लेकिन दुआ चाहूँगा दूसरी तौर से। ये उस इमाम के, देखिए मैं कैफियत नहीं मैंने बताई, लेकिन हाथ मेरा चल रहा है। ये इस जिक्र का मोजिज़ा है कि मैं, क्योंकि ये ना चलता तो एक हाथ से काम भी ना चलता। तो ये कैफियत तो मैं खुद ही हैरत में हूँ कि कैसे चलने लगा ये। आप हज़रात की दुआ, मौला का करम। अभी मैं बेशक दर्द में मुस्तरिफ था, बेशक रजब की 5 को 10वां इमाम आया है। ये उस इमाम के हैं जानशी जहां वालों। ये उस इमाम के हैं जानशी जहां वालों। मुसीबतों में जो नबियों के मुसीबतों में जो नबियों के काम मुसीबतों में जो नबियों के काम आया है। और अताए खास है जिस पर इमाम बरहक की अताए खास है जिस पर। मैं सानी में सच एक वेजदानी कैफियत रखता हूँ, पैसे खिदमत कर रहा हूँ, मतलब सरकार नज़र कर रहा हूँ, मतलब अताए खास है जिस पर इमाम बरहक की वो लेके बज़्म में खादिम कलाम बोले के बज़्म में खादिम या है। अब चंद शेर मैं भी सुना दूं अगर इजाजत। न इफ्तिखार हो फिर कैसे लो इमामों को, क्या पीते हैं? न इफ्तिखार हो फिर कैसे लो इमामों को। रजब की 5 को 10वां इमाम रजब की 5 को 10वां इमाम आया है। देखिए ये आपके इज्जत अफजाई भी होते हैं समाज जी।
पानी और ना दीजिए जरा। मैं पढ़ दूंगा, बहरहाल आपका हुक्म है तो मैं पढ़ते पेशे खदमत। नहीं, वो शक्ल बदल जाएगी, उस पानी में फर्क है। अब ये सुना रहा हूँ, आप मौजूद हैं तो सुन लीजिए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। ये सिरसी मिली हुई बस्ती है, तो वहाँ इम्तिहानी में से बहुत निकाले जाते हैं शायरों के लिए। तो मेरे एक राजा सिरसवी दोस्त के मरहूम हो गए, 2 साल कबल इंतकाल हो गया। वो मेरे बहुत अजीज़ दोस्तों में से, वो मिसा भेज देते थे अंजुमन के लिए शब्बेदारी का जो मिसा निकलता है। तो मैंने कहा यार तुम्हारे यहाँ हमेशा इम्तिहानी मिसा निकलता है, तो खादिम शब्बीर अगर इम्तिहान देता है तो इम्तिहान लेने भी आता है। दोनों सूरतें होती, बस ये नहीं खालिस इम्तिहान ही देने आता है। मैं भी इम्तिहान लेता हूँ। मैंने हैदराबाद में भी कहा था कि मैं यूपी से आया हूँ, आपने मिसरा दिया है तो इम्तिहान लेने के लिए, तो मैं आप हज़रात का इम्तिहान लेने के लिए आया हूँ यूपी से। तो मिसरा मुलाहिज़ा फरमा लें। ऐसे नज़र हज़रात मौजूद हैं, हमारे नौजवान भी सुन रहे हैं, मुझे खुशी है, बहुत बेपनाह खुशी है, लेकिन गम जो है वो अभी तक बाकी है कि 10,000 12,000 की पॉपुलेशन, अगर देखिए बुरा ना मानिएगा, रोज़े महशर अगर इससे 1000 गुना ठंडक हो जाए और जन्नत तकसीम हो रही हो तो आप क्या करेंगे ये बता दीजिए मुझे। आप फैसला बताइए मुझे, क्या करेंगे? घर वापस आ जाएंगे? ठंडक के तस्वुर से भाई घर ही आना चाहिए आपको। फितरी चीज तो ये है कि आप घर से भाग आए, ठंडक बहुत 1000 गुना जा रही जन्नत तो जाए। तो ये बहरहाल ये खुद गरज ही है। बहुत अच्छा पैगाम। जी सरकार, मैं क्या बताऊँ, मैं अपनी तबीयत से मजबूर हूँ। तो हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, मसला ये भी एक बड़ा मसला है। ये भी एक मंजर है। लाइव चलने की वजह भैया कहाँ जा रहे हो बेटा? इधर सामने आया, वहीं आओ अपनी जगह पर। अच्छा यहीं आ जाओ मेरे सामने। कि कश्ती मिसा सुनिए भैया, कि कश्ती भंवर से दी की निकाली हुसैन ने। निसता कश्ती भंवर से दी की निकाली हुसैन ने, सरकार ये में शायर। तो चंद शेर सुनाई दे रहा हूँ, मैं सुनाई क्या दे रहा हूँ, मतलब मजमे की नज़र और खुसूसी तौर से क़िबला काबा की जो नज़र आई। सुने भैया, मतलब सुनिए भाई। अब्बास मियाँ अपनी निगाह गैज़ जो डाली हुसैन ने, अब तो हासिल क्या हुआ सुनिए मुझे क्या निगाह गैज़ जो डाली हुसैन ने, मैदान ज़ुल्म कर दिया खाली मैदान कर दिया खाली हुसैन ने। अभी
शमशीर चली कहाँ थी। अपनी निगाह जो डाली हुसैन मैदान जुल्म कर दिया खाली हुसैन ने। और यूं उसने मतलब इसमें सुनेंगे कि यूं जान हक के जिस्म में डाली हुसैन ने। बहुत बैठे सुनेंगे मतलब यूं जान हक के जिस्म में डाली हुसैन ने। इज्जत हर एक नबी की बचा नबी की बचाली हुसैन ने। यूं जान हक के जिस्म में डाली हुसैन ने। इज्जत हर एक नबी की बचाली हुसैन ने। और कुरान में सुनो कुरान बुलंद हो गया सिफीन की तरह। कुरान बुलंद हो गया सिफीन की तरह। जब रन में जुल्फ़िकार निकाली जब रन में बुलंद हो गया कुरान बुलंद हो गया सिफीन की तरह। जब रन में जुल्फ़िकार निकाली हुसैन ने। सुने मोमिनी ने बुकनाला मुला फरमाए तालिबे दुआ हर चीज पर तालिबे दुआ है हकीर खादिम शब्बीर। मुला फरमाए कि आप सरकार ये मैं आपको अपील कर रहा हूँ समाज फरमाइए शेर आपने सुनो बेटे भैया सुनिए आप सुनिए तालिब में कि आप नहीं साहब सुनिएगा। अपने लहू में डूब के तारीख है गवाह। अपने लहू में डूब के तारीख है गवाह। कश्ती भंवर से ढीकी निकाल कश्ती भंवर से
अपने लहू में डूब के तारीख है गवाह, कश्ती भंवर से दी की निकाली हुसैन ने, कश्ती भंवर से दी की निकाली हुसैन ने। जब भी बढ़ा हुसैन की जानिब किसी का हाथ, है मौलाई बैठे हैं, सुनिए के सारी। जब भी बढ़ा हुसैन की जानिब किसी का हाथ, जाने दिया न हाथ को खास। न हाथ को खाली हुसैन जल्दी बढ़ा हुसैन की जानिब किसी का जाने दिया न हाथ को खाली हुसैन ले, जाने दिया न हाथ को खाली हुसैन ने। दीवारे ये से तो खास तौर से सरकारी की देश खिदमत कर रहा हूँ। इसके मानी ये नहीं है कि हमारे मोमिनीन ना समात फरमाएं। मुला फरमाएं एक रुख है जो सरकार की आलिमाना शख्सियत से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं पेश खिदमत कर रहा हूँ खुशी तौर से। ये दीवारे काबा गिरने को थी मुस्तफा के बाद, दीवारे काबा गिरने को थी मुस्तफा के बाद, करबो बला में आके संभाली हुसैन ने। बला में आके संभाली हुसैन ने। दीवार काबा गिरने को थी मुस्तफा के बाद, करबो बला में आके संभाली हुसैन ने। करबो बला इनका मुलाना फरमाइए शेर कि बैअत की आखिरी शेर इसी जगह, बैअत की जितनी राहें थी गुम हो के रहे गई। क्यों और कब क्यों गुम हुई सारी मिसाल बताया गया, सुनिएगा नजर मौजूद है। ये बैअत की जितनी राहें थी गुम हो के रहे गई, इनकार की वो राह निकाली हुसैन ने। इनकार की वो राह निकाली हुसैन ने। बैअत की जितनी राहें थी गुम हो के रहे गई, इनकार की वो राह निकाली हुसैन ने। और खादिम पे
सलाम झुका बाग खुल्द का। अफसानी मिसाल शायद कैफियत रखता हो, खुशी तौर से नजर कर रहा हूँ कि खादिम पाए सलाम झुका बाग खुल्द का। जब चश्म डाली डाली पा डाली हुसैन ले जब चश्म डाली डाली जब चश्म डाली डाली पा हुसैन ले एक मतलब और एक शेर सुना दें आपको। रदीफ तो बदली हुई है, यहाँ की रदीफ थी आया है और वो रदीफ है आता है। तो मैंने लिख लिए थे अशार, इसे भी पेश कर दूंगा क्योंकि अभी पानी भी पढ़ना है और एक 4-5 शेर और पढ़ने हैं। नज़ला ये होता है आखिर शायर के लिए, और मैं ज़रा मोहतात किस्म का शायर भी हूँ। मैं जबरन बाजार नहीं लगाता हूँ कि भाई नहीं खरीदने वाला और लगा के दुकान बैठ गए, मालूम है जैसे लगी तो वैसे उठ के चली गई, लेकिन नफसियाती असर पड़ता है तो इसका ख्याल पास रखता हूँ मैं। लेकिन अब आखिर के शायर के साथ होता ही यही है। लेकिन फिर भी ये मौला का करम है, आप हज़रात अहले ज़ौक़ बस्तियाँ जो हैं वो खूब सुनती हैं। आखिर में भी मुझे वो होता ये है कि कम तादाद में लोग रह जाते हैं, लेकिन क्रीम होती है हमारे लिए, नतीजे के तौर पर क्रीम मिलती है खाली शरीर को। तो ये भी मेरे लिए बहुत मुफीद है बेशक। तो मुलाज़ा फरमाए, एक मतलब सुन लीजिए एक शेर मौलवी के लिए, इमाम के लिए। निज़ाम बेटे बैठ जाओ। निज़ाम ज़ीस अगर बेईमान होता है, निज़ाम ज़ीस अगर बेईमान होता है तो ऐसे अहद में जीना हराम होता है। अहद में जीना हराम होता है। जहाँ इमाम नहीं है वहाँ का जीना हरामी है, कलाम इलाही है। निज़ाम ज़ीस अगर बेईमान होता है तो ऐसे अहद में जीना हराम होता है। और कदम बस में आप शेर सुनिए भाई, ये आखिरी इस सिलसिले का सरकार मुलाज़ मांगे कि कदम को चूम के साबित किया दरिंदों ने, कदम को चूम के साबित किया दरिंदों ने। इमाम कैद भी रहकर इमाम इमाम कैद भी
रहकर इमाम होता है, खुलूस दिल से जो मौला का नाम लेते हैं, उन्हीं का खादिम शबीर नाम उन्हीं का खादिम शबीर नाम होता है, उन्हीं का खादिम शबीर। बस 4-5 शेर, उसके बाद ताबे। अब मतलब सुनिए, देखिए तासुर होता है सरकार, जब कोई कलाम आता है तो तासुरात तो अच्छे या खराब दोनों रुख आते हैं सामने। तो एक शायर का एक शेर था कि ऐसी भी तो लाशें हैं जख्म तक नहीं जिन पर, ऐसी भी तो लाशें हैं जख्म तक नहीं जिन पर, नेज़े को भी हैरत है इनको किसने मारा है। तो बहरहाल बहुत मकबूल हुआ। मैं मुत्तफ़िक़ इस शेर से नहीं था, इसलिए कि नेज़ा किसके हाथ में है? मोजिज़नुमा के बेटे के हाथ में। जब हाथ में आ गया मोजिज़नुमा के बेटे दस्ते मुबारक में, तो उसे क्यों हैरत होगी? तो एजाजी शक्ल में टूटे हुए नेज़े में भी होगी। तो ये एक तसव्वुर ज़हन में पैदा हुआ सरकार। और तो कभी कभी मेरी तबीयत है, अगर किसी शेर को सुनने के बाद मैं मुत्तफ़िक़ नहीं होता हूँ तो कलम उड़ जाता है, जबकि गुरेज करता हूँ। मैं इंशाअल्लाह से गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं बैठे हुए हैं तालिम मियाँ वगैरह भी बैठे, नईम साहब बैठे, सरकार बैठे हुए, तो मैं कलम कभी भी ज़मीन में नहीं उठाता हूँ, उसमें भी एहतियात मेरी है। लेकिन अगर ये रुख आता है तो मैं ज़रूर उठा लेता हूँ। तो अब मतलब सुना रहा हूँ आप तमामी हज़रात को, थक चुके हैं? मैं सुना रहा हूँ बस सरकार के लिए बैठे हैं। बस सरकार सुनिए, फिर मतलब समाज फरमाए। नज़र कर रहा हूँ, सुनो बेटे सुनो, मतलब सुनो, चाय पीते रहिए, कोई मसला नहीं है। तूले यूं शहादत के रंग को निखारा है, तूले यूं शहादत के खुदा करे ज़हन आलिया तक पहुंच जाए साली में सा। तूले यूं, ये लफ्ज़ यूं तो बड़ा पड़ा हुआ है, बिल्कुल मामूली सा, जब देखिए इस्तेमाल हो जाता है यूं यूं यूं। लेकिन अब यूं की कैफियत सुनिएगा साली में सा सुनने के बाद। तूने यूं शहादत के रंग को निखारा है, तूने यूं शहादत के रंग को निखारा है, जान तेरा चेहरा है या कोई सितारा है, जान तेरा चेहरा है, कहाँ है मजमा, जान तेरा चेहरा है। मेरे आका आप रन की सजा इसलिए नहीं देना चाहते कि मेरा काला खून आप अपने खून में शामिल नहीं करना चाहते। और उसके बाद तारीख़ है कि आपकी मैयत तैयबा जब उठाई गई तो ज़मीन से लेके आसमान तक नूर साते था जनाबे जो उनकी लाश है।
तूले यूं शहादत के रंग को निखारा है, जौन तेरा चेहरा है या कोई सितारा है, और करता है जो दुनिया में शाह की अज़ादारी हो, किसी कबीले का वो बशर हमारा हो, किसी कबीले का वो बशर हमारा है, करता है जो दुनिया में शाह की अज़ादारी हो, किसी कबीले का वो बशर हमारा है, और जिसको आज तक जन्नत देखती है हसरत से। मुमनी ने बुकनाला, दो लफ्ज हैं इसमें, हैरत भी नज़म कर सकता था मैं, हसरत क्यों रखा? अब सारी मिसरा सुनिएगा। जिसको आज तक जन्नत देखती है हसरत से, करबला के मैदान को शहने यूं संवारा, करबला के मैदान को शहने यूं संवारा है, जिसको आज तक जन्नत देखती है हसरत से, करबला के मैदान को शहने यूं संवारा है। बस दो शेर सुनिए, उसके बाद चूंकि तामिल हुक्म करनी है इसलिए मैंने काट दिए सारे अशार, उसमें भी इसमें भी मुला। मैं दो शेर सुनिएगा और आखिरी शेर चैलेंज के साथ पेश करूंगा। हाँ, शुआरा हैं हमारे, क़िबला काबा मौजूद हैं, तारीख पर नज़र है। बेटे जाने एक दो शेर सुन लिए तो जाइए, बस दो शेर। मैं समझ रहा हूँ आपकी मजबूरी, लेकिन दो शेर समाप्त हमारे, बड़ा करम होगा आपका। बेटा दुरूद भेजो। करबला के मैदान को शहने यूं संवारा है, करबला के मैदान को शहने यूं संवारा है, फतह करके दरिया को बोला शेर ये दरिया, पहले भी हमारा था आज भी हमारा। फतह करके दरिया को बोला शेर ये दरिया, पहले भी हमारा था आज भी हमारा है, पहले
हमारा था, आज भी हमारा है। आखिरी शेर सुने, पहले भी हमारा था, बेटा सुनो जी, आज भी हमारा है। शेर सुनेंगे जहां जहां जाते हैं। और इस गुजारिश के साथ कि अगर मिसरे उला का आहंग 100 साल की शायरी के अंदर किसी शायर के यहाँ मिल जाए, 100 साल की शायरी जो हुई है, जो बीत गई है, तो खादिम शब्बीर को मुत्तला ज़रूर करेगा, उसका एहसान होगा मुताले के एतबार से। जो मिसरा अता हुआ है मुझे आका की तरफ से, उस सिलसिले से मैं कह रहा हूँ, ये आखिरी शेर जो पेश कर रहा हूँ। पहले भी हमारा था, आज भी हमारा है। ये हुर्मुला की गर्दन का जख्म भर नहीं सकता। सुनो बुकना लगे मोमिन, अब चेक सुनो। हुर्मुला की गर्दन का जख्म भर नहीं सकता, जो हंसी का असगर ने उसको तीर मारा। जो हंसी का जो का जख्म भर नहीं सकता, जो हंसी का असगर ने उसको तीर मारा है। और ये करम है अहमद का, जिक्र आलमे खादिम, रोजो शब जो चलता है वो कलम हमारा है। रोजो शब जो चलता है वो कलम हमारा है, वो कलम हमारा है। मोहताज दुआ बस समात फरमा ले। इज्जत अफजाई सरकार मोहताज दुआ, तालिब दुआ मुलाजा फरमाए। बस भैया के हुक्म की तामील पेश खिदमत कर रहा हूँ। देखता रह गया अब्बास का चेहरा पानी, देखता रह गया अब्बास का चेहरा पानी, हाथ में लेके जो शेर ने फेंका, हाथ में लेके जो शेर ने फेंका पानी, देखता रह गया अब्बास का चेहरा पानी, हाथ में लेके जो शेर ने फेंका पानी। और कितना प्यासों की निगाहों में था रुसवा पानी। अब दलील सुनिएगा, कितना प्यासों की निगाहों में था रुसवा पानी, मुड़ के
अंसारे शहीदी ने न देखा मुड़के। सुनेंगे भैया, थक चुके मगर समाज फरमाए या मुड़के अंसारे शहीदी ने न देखा पानी, काम जब आले मोहम्मद के न आया पानी। जब आले मोहम्मद के नाया पानी, मेरे खालिक ये बता क्यों हुआ पैदा पानी। मेरे खालिक ये बता क्यों हुआ पैदा पानी? क्या कहना क्यों हुआ पैदा पानी। मुलाफमाए शेर कि रोजा अब्बास का है चश्मा एजाज वफा। रोजा अब्बास का है चश्मा एजाज वफा। ये जगह वो है जहां भरते हैं दरिया। चश्मे एजाज वफा। ये जगह वो है जहां भरते हैं दरिया। ये जगह वो है जहां भरते हैं दरिया पानी। और अपनी ये पानी समाज फरमाए अपनी एक खुद ही बना है। ये जमाने में मिसाल अपनी एक खुद ही बना है। ये जमाने में मिसाल इस कदर बहरे सकीफा का है गंदा। इस कदर बहरे सकीफा का है गंदा पानी। अपनी एक खुद ही बना है ये जमाने में मिसाल। इस कदर बहरे सकीफा का है गंदा इस कदर बहरे सकीफा का है गंदा पानी। सानिए फातिमा ज़हरा जो इशारा करती हो के दरिया से रवा खैमे तकाता हो के कहने भाई वाह वाह खैमे
जहरा जो इशारा करती हो के दरिया से रवा खैमे तक आता पानी देख ले। तस्वुर शायराना नहीं है सज्जाद में, सुनिएगा ये तस्वुर हकीकी है जो मेरी बिरा मेरा ईमान मेरा अकीदा कहता है। तस्वुर शायराना ही से अशार होते हैं, कलाम होता है, लेकिन तस्वुर शायराना है लेकिन हकीकी तस्वुर में डूबा हुआ है। अब शेर सुने, तालिब दुआ हूँ। बहुत आप हज़रात उस वक्त से 7 साढ़े 7 बजे से सुन रहे हैं और बखूबी उसी तरह समात फरमा रहे हैं हर शायर को, मगर शेर सुने कल्ब की गहराई कि देख लेते अली असगर जो सुए नए फरार। सारी मिसाल सुनेंगे। देख लेते अली असगर जो सुए नहर फरात लबे मासूम पा खुद दौड़ के आता। अरे लबे मासूम पा खुद दौड़ के आता पानी। देख लेते अली असगर जो सुए नहर फरात लबे मासूम बा खुद दौड़ के आता पानी। ये शेर सुने, मुझे खुशी है कि आप हज़रात शेर फहम हैं। अब इसे खुशूसी तौर से पेश कर रहा हूँ, आप हज़रात मुलाज़ फरमाएंगे। ये जगह वो है जहाँ भरते हैं दरिया पानी जुल्म से सब्र का तूफान। ये करता था सवाल जुल्म से, सरकार सारी मिसाल, जुल्म से सब्र का तूफान। ये करता था सवाल बोल अब तेरे समंदर में है कितना। बोल अब तेरे समंदर में है कितना पानी? समंदर में है कितना पानी। जुल्म से सब्र का तूफान ये करता था सवाल बोल अब तेरे समंदर में है कितना पानी। तस्वुर शायराना इसमें भी है कि मौला अपनी तशगी बुझा सकते थे अपनी इमामत के ज़ोर से, इमामत की ताकत से, लेकिन तशगी बुझाने के सिलसिले तक नहीं मामला कि तशगी बुझा सकते थे, तशगी दूर कर सकते थे। होता क्या ये सुनिए सानी मिसल में कि अपना बेटा सुनो, थक गए हो मेरे लाल मगर सुनो ये अपना एजाज अगर रन में दिखाते शबीर। तालियां सुनिए। अपना एजाज अगर रन में दिखाते शबीर डूब जाता ये जहां इतना बरसता। जाता ये जहां इतना बरसता पानी। अपना एजाज अगर दिखाते शबीर डूब जाता ये जहां इतना
बरसता पानी और अपनी बेटी को जो शब्बीर इजाजत देते, सालमिसा सुनेंगे, अपनी बेटी को जो शब्बीर इजाजत देते, आसमानों से मंगा लेती सकीना। आसमानों से मंगा लेती सकीना पानी और जंग भतीजी के लिए सुना, चचा के लिए तो आखिरी शेर दुनिया की सुनिए, जंग करने की जो अब्बास इजाजत पाते। अब तगय्युर देखिए क्या होता, गुलामान बैठे सुनिएगा सानी मिसा, जंग करने की जो अब्बास इजाजत पाते, खून ही बहता न फिर नहर में बहता। इजाजत पाते, खून ही बहता न फिर नहर में बहता पानी, खून ही बहता न फिर नहर में बहता पानी। और एक शेर फिर खिदमत करो, सुन ले एक शेर, तालिब मियाँ ने कहा इसमें 113 अशार हैं। मोहसिन शेर में ना भैया की हुक्म था, मगर ये शेर सुनिए जो आपने फरमाइश की है। फरमाए ये पानी तो हजरत शब्बीर को दरकार न था। अब सुने सानी मिसा, पानी तो हजरत शब्बीर को दरकार न था, वरना खुद शिमर के खंजर से उबलता। वरना पानी तो हजरत शब्बीर को दरकार न था, वरना खुद शिमर के खंजर से उबलता पानी। और हर मुसलमान का बस ये है फरीजा खादिम, हर मुसलमान का बस ये है फरीजा खादिम। याद बेकस को करे पाए जो ठंडा पानी, याद बेकस को करे पाए जो ठंडा पानी। देखता रह गया